मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल 12 अप्रैल 24 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। सो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, ये अभी की है मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ, ठीक है। और हमने ये प्लान किया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा देन हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर इससे नीचे क्लोज करेगा इस ट्रेंड लाइन से, इस लेवल से, तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे इससे नीचे। तो ये गैप अप ओपनिंग हुई, और ये मोस्टली प्रीवियस काफ़ी सेशन से ये चीज़ें चल रही है कि मार्केट डेली अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो अपने डेली एक गैप अप ओपनिंग देता है और फिर नीचे की साइड आता है, ठीक है। मार्केट के चलने का एक पर्टिकुलर सिनेरियो होता है, कभी जिस ट्रेंड में होता है मार्केट उसी तरह का बिहेवियर करता है, ठीक है। तो उसको बिहेवियर को समझने की हमें ज़रूरत होती है। यहाँ पर मार्केट इस तरह से चल रहा है कि डेली गैप अप ओपनिंग देता है, ठीक है। कल में भी यहाँ से ओपनिंग दे दे फिर, और फिर नीचे की साइड, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर ये इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर फिर ऊपर की साइड चला गया, फिर मार्केट साइडवेज हो गया। तो हमें प्रीवियस सेशन में इतना कुछ खास ना ये मिल नहीं रहा था। देखिए, कभी नीचे आ रहा था, फिर 5 मिनट में फिर ऊपर की साइड, फिर गिर रहा था 3 कैंडल्स में, तो फिर नीचे की साइड, फिर यहाँ से थोड़ा मोमेंटम हमें मिला, और फिर इतना कोई अच्छा सेशन नहीं रहा कि एक साइड मोमेंटम जब होता है ना कि बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स और ये बैक टू बैक रेड कैंडल्स, तो उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। इसमें देखिए, यहाँ से फिर हमें यहाँ पे ये सपोर्ट लिया था, तो फिर हम यहाँ पे बाय कर सकते थे, बट यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी रेड बनी थी कि उसका ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, तो हमारा यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व था, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, अगर देखिए ये कल इस लेवल को निकाल देता है, ठीक है, ये लेवल रहेगा, अगर ये कल इस लेवल से नीचे निकल जाता है ये लेवल, तो फिर देखिए हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करने वाले हैं यहाँ तक के लेवल के लिए 50 पॉइंट्स के लिए। या आप ना, अगर 5 मिनट का, जैसे 5 मिनट की कैंडल का जैसे सपोर्ट ले रहा है कहीं पर, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है। तो अब इस कैंडल का देखिए, हमने ये लो को ब्रेक करने के लिए इसके ब्रेकआउट होने के बाद 50 पॉइंट का टारगेट रखा ऊपर की साइड, तो फिर देखिए इजीली हमें 50 पॉइंट मिल गए। तो जहाँ पर भी अगर रेसिस्टेंस पर वो रेसिस्टेंस से फॉल कर रहा है यहाँ पर, तो फिर हमें शेल के लिए ट्रेड प्लान करना है और 50 पॉइंट के लिए टारगेट रखना है। और अगर कहीं पर सपोर्ट लाइन पर, ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट, ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है या हॉरिजॉन्टल लाइन पर सपोर्ट ले रहा है, फिर हमें बाय के लिए ट्रेड प्लान करना है। सो देखिए, यहाँ से अगर नीचे की साइड गिरेगा, ठीक है, और अगर यहाँ पर कहीं भी नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, तो फिर हमें उसके लिए शेल के लिए प्लान करेंगे 50 पॉइंट के लिए। और अगर यहाँ से ही से सपोर्ट लेकर और ऊपर की साइड बढ़ेगा, तो हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, और फिर यहाँ पर सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। इन ट्रेंड लाइन को आप और ऊपर की तरफ एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से फॉल करेगा तो फिर हमें ये लेवल्स देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना। और अगर ये वाला लेवल निकल जाता है 49,050 तक ये गया, देखिए जिन लोगों को ये लगा था कि 49,000 को ब्रेक कर चुका है, 50 पॉइंट्स अगर किसी बड़े टारगेट को, किसी बड़े रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो 50 पॉइंट्स उसमें कुछ नहीं होते, ठीक है। वो तो अगर कुछ लोग अपना यहाँ से एस एल बी काटेंगे ना 49 से ऊपर जाने पर, तो फिर इतना तो मार्केट वैसे ही चला जाता है उनके एस एल काटने पर ही, ठीक है। जिन लोगों के एस एल हिट हुए हैं, अगर वो निकलेंगे तब भी ऊपर चला जाता है मार्केट, ठीक है, 50 पॉइंट्स। तो देखिए, अब हमें ये प्लान करना है यहाँ से, और अगर ऊपर निकलता है 49 से भी ऊपर जाता है, तो ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट चलेगा, और फिर काफ़ी अच्छा मोमेंटम की साइड रहेगा। लेकिन हमें जैसे ही रेड कैंडल बनती है उस पर हमें निकल जाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हमें निफ्टी के लिए, निफ्टी में भी सेम यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई और फिर साइडवेज चलता रहा। निफ्टी में तो बिल्कुल भी कोई सिनेरियो था ही नहीं ट्रेड लेने का, ठीक है। निफ्टी में ये ले सकते थे जब हम यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पे फिर देखिए एक ही कैंडल और फिर अगेन ये फॉल, फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट, ठीक है। अब देखिए निफ्टी में हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। अब देखिए, अगर निफ्टी ये वाला लेवल निकलता है 700 का, तो हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। बट अगर निफ्टी 730 को नीचे फॉल कर देता है, तो फिर हम 700 के लेवल हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। निफ्टी में, निफ्टी के लिए देखिए, अगर ये 77 को ऊपर की साइड ब्रेक करेगा ये वाला लेवल, ठीक है, तो देन हमें एक ऊपर की साइड ट्रेड देखने के लिए मिलेगा, और हम ट्रेड करने वाले हैं ऊपर के लिए मोमेंटम के लिए, ठीक है। और अब बात करते हैं हमने जो कल स्टॉक्स दिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। सो देखिए, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स ने, सब ने काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट दिया है। देखिए, सबसे पहला जो स्टॉक था वो था एमसीएक्स। एमसीएक्स में देखिए पहली रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, उसको कवर किया, और उसने जब ब्रेकआउट दिया, देन आप देख सकते हैं कितना अच्छा ऊपर गया, तो फाइनल टारगेट तक अचीव किया है, ठीक है। तो ऐसी एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था मोतीलाल ओसवाल।
ठीक है। इसमें हमारी देखिए एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, पहली कैंडल रेड बनी उससे ऊपर गई नहीं है और रेड बनी है और नीचे ये फॉल कर गया। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा इंडिगो। इंडिगो में देखिए पहली कैंडल ग्रीन बनी है, ठीक है, उसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पर और फिर इसमें भी हमारा फाइनल टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है ना। इसने भी फाइनल टारगेट अचीव करा दिया था जो मैंने आपको दिया था फाइनल टारगेट। नेक्स्ट स्टॉक था हेवल्स। हेवल्स में देखिए ये ओपनिंग यहाँ पर ही हुई थी, ये यहाँ पर जस्ट इसका भी इसके यहीं पर ही मोमेंटम दे रहा था, ठीक है। फिर नीचे की साइड फॉल किया है बट इसने थोड़ा ये कभी ऊपर की साइड जा रही थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा था, ऊपर जैसे जा रहा था ना तो ये सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तो इसमें मे भी आपका ऐसा हिट हुआ होगा बट ये नीचे ही क्लोज हुआ है, देखिए गया नीचे ये ऑलमोस्ट ये डे में, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद, ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉक था सन टीवी। सन टीवी में हमारी देखिए एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, सन टीवी उसी लेवल से सपोर्ट लेकर और ऊपर की साइड आ गया है, ठीक है। सो ऐसे एनालिसिस के लिए देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा अब कल के लिए वो रहेगा कॉनकॉर। कॉनकॉर में देखिए कॉनकॉर में हमें जो लेवल्स है वो रहेंगे 975, 974, 975 पर हम बाय करने वाले हैं इससे ऊपर। और पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा, जो हमारा एसएल रहेगा वो 5 रुपीज़ का रहेगा। पहला टारगेट 6 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड टारगेट 7 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट 9 रुपीज़ का रहेगा कंटेनर कोर्ट में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जीपीआईएल। जीपीआईएल को भी हम बाय करने वाले हैं और इसमें जो हमारा एंट्री होने वाली है वो होने वाली है 822 से ऊपर, 22 से 23 पर हम एंट्री लेंगे। और इसमें जो हमारा एसएल होगा वो रहेगा 4 रुपीज़ का, पहला टारगेट रहेगा 5 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 6 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा 8 रुपीज़ का, ठीक है। गो जीपीआईएल में ये टारगेट्स आप नोट कर लिया करो जहाँ से भी आप एंट्री लो उस स्टॉक्स में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया को हमें बाय करना है 242 से ऊपर, 42 से ऊपर इसे बाय करेंगे। पहली कैंडल ग्रीन बने और उसके ब्रेकआउट के बाद 5 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट के बाद बाय करना होता है जो स्टॉक बाय करते हैं हम। और इसमें जो एसएल रहेगा हमारा वो 1.5 रुपीज़ का रहेगा, पहला टारगेट 2 रुपीज़ का रहेगा, सेकेंड टारगेट हमारा इसमें नहीं, इसमें जो हमारा एसएल होगा वो होगा ओनली 1.5 रुपीज़ का, पहला टारगेट 2 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड टारगेट 2.2 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट 2.5 रुपीज़ का रहेगा, ठीक है। एनएलसी इंडिया में नेक्स्ट स्टॉक है निप्पॉन लिमिटेड, ठीक है। इसको हमें लाइफ ये निप्पॉन लाइफ में हमें देखिए बाय करना है ये इस लेवल से ऊपर 552 से ऊपर, ठीक है, 52 से 500 से ऊपर बाय करना है। पहली ग्रीन कैंडल बनने देनी है 5 मिनट की, उसके ब्रेकआउट के ही बाद बाय करना है, ठीक है। उसके बाय होने पर ही हम इसे बाय करेंगे। और इसमें जो हमारा एसएल होगा वो रहेगा 2.5 रुपीज़ का, जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 3 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 4 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 5 रुपीज़ का, ठीक है, निप्पॉन लिमिटेड में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंटेलेक्ट डिज़ाइन। इंटेलेक्ट डिज़ाइन में देखिए हमें जो एंट्री लेनी है वो लेनी है 1000 से नीचे, 1505 पे हमें एंट्री लेनी है। और इसमें जो हमारा एसएल होने वाला है वो होने वाला है 5 रुपीज़ का, पहला टारगेट रहेगा 6 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 8 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा 10 रुपीज़ का। चलिए फिर कल मिलते हैं।